आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें रिडक्शन होता है कार्बन का, और ये ओवरऑल एक रिडक्टिव प्रोसेस है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस को हम एंडरगोनिक प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंडरगोनिक मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होना, जिसमें सोलर एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमारे पास में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। अब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में लाइट एंटर करती है, ठीक है ना। ये एच न्यू जो है ये लाइट है, लाइट एंटर करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि Na-DP है, DP+, उसके पास जाता है और Na-DPH में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनर। उसके बाद में ये प्रोटोन मोटिव फोर्स के पास जाता है और प्रोटोन मोटिव फोर्स यहाँ पे ATP जनरेट करते हैं जो कि यूज़ होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP? प्रोटोन मोटिव फोर्स होती है। ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं हम, उसमें दो आते हैं। एक आता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म और एक आता है एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक मतलब कि जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और एनऑक्सीजनिक जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजनिक, मतलब क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ठीक है। और एनऑक्सीजनिक जो होता है वो जनरली बैक्टीरिया में होता है, प्रोकैरियोट्स में, और यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का एमिशन नहीं होता है। यहाँ पे आते हैं ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजनिक जो होते हैं ना उसमें दो होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स। ठीक है। प्रोकैरियोट, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रोकैरियोट जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे और प्रोलोक्रॉन, और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोटिस्ट और प्लांट। और प्लांट्स में भी बहुत सारे प्लांट, लेकिन एक्सेप्ट टू टोटल रूट पैरासाइट और टोटल स्टेम पैरासाइट। और प्रोटिस्ट जो होते हैं उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना। अब हम देखते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं CSI नेट में। तो क्लोरोफिल जो होता है ना, इसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोरफायरिन रिंग और एक होता है टेट्रा आइसोप्रेनॉइड स्ट्रक्चर। पोरफायरिन रिंग जो होती है उसमें एक हेड होता है, 4 पायरोल रिंग होती है, एक साइक्लोपेंटेनॉन की रिंग होती है और मैग्नीशियम सेंटर पे होता है। टेट्रा आइसोप्रेनॉइड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक फाइटोल होता है और एक गिरेनाइल गिरेनियोल होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो हमारा क्लोरोफिल है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। इसमें मैग्नीशियम ग्रुप सेंटर में होता है, 4 पायरोल की रिंग होती है। ये देखिए 1 2 3 4, ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। मैग्नीशियम सेंटर में होता है। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो मैग्नीशियम से कनेक्ट होती है ना, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिंग थर्ड और फोर्थ जो होती है वो अगर मैग्नीशियम से कनेक्ट है तो उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है ना। अगर थर्ड और फोर्थ है तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर फर्स्ट और सेकंड है मैग्नीशियम से अटैच तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। हेड और टेल जो होती है ना अंदर की, उसमें क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड एस्टर बॉन्ड होता है। मतलब जैसे ये हेड है, ठीक है ना, ये पूरा हेड है और ये इसकी टेल निकल रही है, तो इनके अंदर में क्या होता है? कुछ कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन सबको ही कनेक्ट करके रखते हैं, वो होता है प्रोपियोनिक एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे थर्ड वाले के साथ में हमने पढ़ा था कि एक और रिंग प्रेजेंट होती है विच इज़ अ फिफ्थ रिंग, और उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोन रिंग। Now, the alternating double bond in porphyrin ring is responsible for absorbing visible light. ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से ऐसी चीज़ होती है जो कि विजिबल लाइट को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो जो डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटिंग, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है कि यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स और देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस जो होती है ये एक 2 प्रोसेस होती है, 2 प्रोसेस रिएक्शन होती है। ठीक है ना। 2 प्रोसेस कैसे होगी कि यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन होता है विजिबल रीजन में। क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? विजिबल रीजन में। फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और एक होती है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या होती है? जिसमें लाइट एनर्जी जो होती है ना वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। फोटोकेमिकल रिएक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी यहाँ पे यूज़ होते हैं जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। PCRC क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। अब मान लीजिए कोई भी लाइट एनर्जी अगर क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल में आ रही है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में, तो क्या होता है? वो जैसे ही इसमें आती है
यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन डोनर के पास फिर से उसी पे जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था फोटोसिंथेसिस के बारे में एक इंट्रोडक्शन। उसके बाद में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो ऑक्सीजन आती है इसमें वो कहाँ से आती है। ऑक्सीजन का हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शंस, लेकिन वो आती कहाँ से, तो वो वाटर से आती है। ये चीज़ हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद आते हैं फाइकोबिलेंस। अब ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं कुछ। ठीक है ना, फोटो सिस्टम के पिगमेंट्स होते हैं। तो ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है, इसमें पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है, लीनियर होता है, ये ओपन चेन टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर ये होता है फाइकोबिलेन। वाटर सोल्यूबल होता है, पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है और ओपन चेन टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होता है। इसमें मैग्नीशियम सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, आई थिंक सेशन 2 में आया हुआ है कि फाइकोबिलेन मतलब कौन सा ऐसा है जिसमें मैग्नीशियम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होता है वो फाइकोबिलेन के अंदर सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम होता है एज दैट ऑफ क्लोरोफिल। ये कोवेलेंटली बाउंड होता है प्रोटीन से बाय थायो ईथर बॉन्ड, और इसको बोला जाता है फाइकोबिलिजोम्स। इट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गे। ये नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गे में ये प्रेजेंट होता है। फाइकोबिलिजोम जो होता है वो प्रोटीन और फाइकोबिलिन क्या है, ये क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर मतलब कि जो कलर देता है। ठीक है, और ये प्रोटीन। नेक्स्ट इसमें फाइकोबिलिजोम का ही वो बताया गया है कि क्या होता है। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइको एरिथिन और एक होता है फाइकोसाइनिन। फाइको एरिथिन में क्या होता है, प्रोटीन जो होता है ना वो होता है फाइकोबिलिन, और यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फाइको एरिथ्रोबिलिन। प्रोटीन फाइकोबिलिन होता है, फाइकोसाइनोबिलिन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ये एक्साइटेशन एनर्जी को पीसीआरसी में ट्रांसफ़र करते हैं। पीसीआरसी क्या होता है, मैंने अभी बताया था, पीसीआरसी होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। इसका फंक्शन यही होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अब हम यहाँ पे प्रोसेस समझते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल ए जो होता है ना, यहाँ पे जैसे ये पीसीआरसी ही होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, जहाँ पे रिएक्शन हो रही है। क्या होता है यहाँ पे, मैंने बताया था कि लाइट हार्वेस्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइट हार्वेस्टिंग कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के आसपास होते हैं। तो जैसे ही लाइट इनके ऊपर स्ट्राइक करती है, सबसे पहले लाइट डायरेक्टली तो जाएगी नहीं। अब हमारी बॉडी है, हम अगर सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सन की जो रेज़ है वो हमारे स्टमक में या हमारे लीवर में डायरेक्ट तो जाती नहीं है, वो हमारे जो बाहर के स्किन सरफेस है उससे क्या होती है, वो सबसे पहले उससे वो होती है लाइन, उसके बाद वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है वो हमारे पिगमेंट जो हैं उनमें क्या होता है, सबसे पहले जाता है। फॉर एग्जांपल फाइकोबिलीज, तो फाइकोबिलिजोम्स हैं ये। जैसे मान लो यहाँ पे लाइट एनर्जी आई है, एच न्यू से दिखाया है लाइट एनर्जी, तो सबसे पहले ये इन्हीं मॉलिक्यूल्स में जाएगी और देन फर्दर वहाँ पे क्लोरोफिल ए के पास जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं, ये लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड होता है, आइसोप्रीन की यूनिट होती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। कैरोटिनॉइड जो होते हैं इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, मतलब एक कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल में 40 कार्बन होते हैं, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से। ठीक है, एब्जॉर्बेंस जो होता है इसका वो होता है 500 से 600 नैनोमीटर में, मतलब कि विजिबल रीजन में होता है कैरोटिनॉइड्स का एब्जॉर्प्शन। और ये जो होता है दो फॉर्म में पाया जाता है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो होता है ना, ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ठीक है, इसमें बीटा कैरोटीन मोस्टली हम देखते हैं। बीटा कैरोटीन जब बॉडी में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। और ज़ैंथोफिल जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है ल्यूटीन। ठीक है, अब कैरोटीन का फंक्शन देख लेते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स का फंक्शन मतलब क्या होता है कि ये एक्साइटेशन एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है पीसीआरसी में, दैट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। क्वेंचर की तरह एक्ट करता है, और ये एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये डैमेज प्रोटेक्ट करता है डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, अब क्वेंचर का मतलब समझ लेते हैं। क्वेंचर मतलब कि एनर्जी का खर्च होना। ठीक है, क्वेंचर मतलब कि एनर्जी का खर्च होना। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की अगर लाइट आती है तो वो जो लाइट होती है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है सिंगलेट ऑक्सीजन में। ठीक है, अब सिंगलेट ऑक्सीजन किसी काम की तो है ही नहीं, फिर ये क्या करता है, ये एक हाईली रिएक्टिव हो जाता है जो कि डैमेज करता है D1 पॉलीपेप्टाइड को, जिसकी वजह से फोटो इनिबिशन हो जाता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं, एक आता है क्वेंचिंग और एक आता है फोटो इनिबिशन। दीज टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जो अभी मैंने बताया था उसको मैंने एक फ्लो चार्ट में बता दिया है यहाँ पे कि पोरफायरिन और क्लोरीन डेरिवेटिव होते हैं। तो पोरफायरिन डेरिवेटिव हमने पढ़ा था फाइकोबिलिन, और क्लोरीन डेरिवेटिव जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में ABCD, और आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। इसके बाद में हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का लोकेशन देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, तो उसमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है साइटोसोल में, और यूकैरियोट्स में जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर देखें अगर, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि बेसिक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ये दिख रही है, ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो ऊपर की सरफेस पे दिख रहा है ना, ये होता है ग्रेना, जहाँ पे PS1 होती है और PS2, इसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे, ठीक है। PS1 और PS2 क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या मतलब होता है, इनके अंदर कौन सी रिएक्शंस होती है, ये हम सब समझेंगे। इसके ऊपर जो बीच में ये लाइन दी हुई है, ये जो एरिया है ना खाली, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। ये जो लाइन दी हुई है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिला, ये साइक्लिक होता है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। एक फोटो सिस्टम जो होता है उसमें 2400 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी याद रखने वाली चीज़ होगी। देखिए हम है ना याद रखने वाली चीज़ ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर नेट, उसको हम ज़्यादातर याद करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे जो हमें याद रखना है, ना कि जो हमें पता होनी चाहिए। क्लोरोफिल जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है। ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है क्लोरोफिल। कौन से ब्लू और रेड रीजन में, ठीक है। क्लोरोफिल ए, अब ये फॉर्मूला दिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैंने लिख लिया था। तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल है, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल अगर हम देखें तो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल, ठीक है। इसमें एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है और एक एक्साइटेशन ट्रांसफ़र एनर्जी मतलब PCRC होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। एक इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ एक क्वेश्चन में आई थी कि कितने वो होते हैं, तो 1 फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होता है और मल्टीपल एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर एक ही होता है और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखिए अगर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होता है हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये है PCRC, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का टाइप है। उसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे एनर्जी आई, तो एनर्जी जो होती है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स से रेजोनेंस के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, उसके बाद में सब्सिक्वेंटली वो PCRC में जाती है, ठीक है। फिर रोल ऑफ कैरोटीनॉइड हमने पहले ही देख चुके हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, फोटो प्रोटेक्शन करता है, मतलब फोटो इनिबिशन, वो कैसे करता है, क्वेंचिंग के थ्रू या स्कैवेंजर के थ्रू। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको समझ में आया होगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।